Hello, my dear students. Good morning. Today date is 6 November, day Friday है अकाउंट्स ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿੱਚੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ हाँ जी इस वीडियो के विच आपां राजे विद एडजस्टमेंट्स जिहड़ियां फाइनल अकाउंट्स जिहड़े ने वो आपां रेडी करने आ एडजस्टमेंट राजे जिहड़े हम ट्रायल बैलेंस के बाहर वालियां जिन्नियां भी ट्रांजैक्शनस होणगियां ठीक है तो ट्रायल बैलेंस बनया होएगा ट्रायल बैलेंस तो बाहर जिन्नी भी सारी इन्फॉर्मेशन होएगी उन्हां इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने एडजस्टमेंट्स बोलते हैं उन्होंने एडजस्टमेंट्स के दो ट्रीटमेंट होंगे ने ठीक है हमेशा जिहड़े नीचे दित्तियां होणगियां मतलब ट्रांजैक्शनस एडजस्टमेंट्स के हमेशा दो ट्रीटमेंट होणगे जिवें हुण आपां बेसिकली पिछे कीता क्लोजिंग स्टॉक दा है ना क्लोजिंग स्टॉक नूं तुसीं देखिया होएगा आपां दो खातिਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ क्लोजिंग स्टॉक ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ट्रेडिंग अकाउंट ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ सॉल्व करके देखने ठीक है तो आप एडजस्टमेंट्स जोड़े ने आप देखते हैं भी किमें होंगे सब तो पहला आप अजे एडजस्टमेंट करनी है क्लोजिंग स्टॉक की ठीक है मैं थोड़ा दस ही चुकी हाँ क्लोजिंग स्टॉक की सब तो पहला एडजस्टमेंट होंगी है कि ट्रीटमेंट कितने कितने होएगा पहला ट्रीटमेंट होएगा रजे इहदा ट्रेडिंग अकाउंट के दूसरा ट्रीटमेंट होएगा इहदा बैलेंस शीट के BS का मतलब बैलेंस शीट ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट के आप कितने शो किया इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक यानी कि बाय वाली साइड आएगा तो बैलेंस शीट दे देखो आ एसेट साइड होंगी सॉरी आ लाइबिलिटी साइड होंगी इधर एसेट साइड होंगी तो आप एसेट साइड शो करना ठीक है जी फर्स्ट ट्रीटमेंट पता लग गया भी क्लोजिंग स्टॉक के दो ट्रीटमेंट होंगे एक ट्रेडिंग अकाउंट होएगा दूसरा बैलेंस शीट होएगा ठीक है सैकेंड हैगा राजे थोड़ा नैक्सट ट्रीटमेंट अपना जे है अपने को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस का जोड़े हजे ड्यू ने पेड नहीं किए है कि खर्चे ये भी आप दो ट्रीटमेंट करने ने ठीक है पहला ट्रेडिंग अकाउंट के होना है दूसरा होएगा बैलेंस शीट के देखो ट्रेडिंग अकाउंट या P&L च भी हो सकता है जी अकॉर्डिंग टू एंट्री है ना जेकर तो कला वेजिज है वेजिज आउटस्टैंडिंग है तो तुसी की करना वेजिज आप 2 के शो करते होंगे कोई खर्चा होंगे जिन्नियां वेजिज होणगियां वो च आप आउटस्टैंडिंग नूं ऐड करते होंगे ठीक है जो मान लो 500 अपनिया वेजिस ने 20 वो आउटस्टैंडिंग है उन्होंने ऐड करके 520 आप अमाउंट में शो करना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि वेजिस कितने आना ट्रेडिंग अकाउंट इसी तरह जेकर होंगे अपने को सैलरीज फिर आप रजे P&L वाला थले आप बनाने होंगे ठीक है टू सैलरीज ठीक है वो भी आउटस्टैंडिंग आप ऐड करते हैं बस ठीक है आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट पता लग गया जेकर तो अजे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड यानी कि डायरैक्ट एक्सपेंस की आउटस्टैंडिंग हुई तो ट्रेडिंग के शो करनी है जे इनडायरैक्ट एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन हुई तो उन्होंने नीचे आप ग्रॉस प्रॉफिट कढ़न तो बाद फिर आप आउटस्टैंडिंग प्लस करना उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के ठीक है आउटस्टैंडिंग रजे हमेशा लाइबिलिटी होंगी है तो आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी वाली साइड शो करांगे ठीक है जी देखो हर ये मैं कह रही हाँ ये नोट्स बना लो तो पता लग जाएगा कि जो एडजस्टमेंट है वह मतलब कि दो ट्रीटमेंट होंगे जोड़ा भी तुहानूं बाहर कोई ट्रांजैक्शन दी होगी ना ट्रायल बैलेंस तो बाहर उनदियां दो ट्रांजैक्शनस करनियां तो कित्थे कित्थे करनियां ने हुण जिवें आ देखो एक ट्रेडिंग अकाउंट च होएगी जां जे डायरैक्ट ट्रेडिंग च जे इनडायरैक्ट तो P&L च है ना तो जी दूजी एंट्री है वो बैलेंस शीट च होएगी किधरली साइड होएगी वो एक नोट्स वगैरह बना के रख लो ताकि तुहानूं सम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए ठीक है थर्ड आप करांगे रजे नैक्सट ट्रीटमेंट है रजे अपना प्रीपेड एक्सपेंस का प्रीपेड का मतलब होंगे जोड़े खर्चे आप एडवांस के पे कर चुके हैं है ना जेकर तो खर्चा है जेकर इनडायरैक्ट तो P&L शो होंगे डायरैक्ट तो ट्रेडिंग के है ना जो मान लो इंश्योरेंस है इंश्योरेंस अपना की है इनडायरैक्ट खर्चा इंश्योरेंस है ठीक है मान लो 600 का ठीक है उन्होंने लिखता कि प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट दिता है ठीक है तो उन्होंने आप माइनस करांगे प्रीपेड माइनस होंगे आउटस्टैंड जोड़ा वो प्लस होंगे ठीक है मान लो 20 रुपीज़ है तो माइनस करके जो आएगा अमाउंट में इन्ना शो करांगे ठीक है तो प्रीपेड हमेशा रजे एसेट्स होंगे तो बैलेंस शीट की एसेट साइड दो ट्रीटमेंट हो गए प्रीपेड के भी ठीक है तीसरा आंदा रजे एक्रूड इनकम देखो हम आप दोनों पिछले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सीगे प्रीपेड भी एक्सपेंस दोनों की ट्रांजैक्शनस कर ली हुण आप एक्रूड इनकम की करनी है ठीक है एक्रूड इनकम का मतलब कि इनकम तुसी अर्न कर ली है बट नॉट रिसीव्ड ठीक है
ਇਨਕਮ अर्न कर ली है बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो इनकम है तो आप क्रेडिट साइड शो करते होंगे, ठीक है। मान लो आप इंटरस्ट लियागा, इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लियागा, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्रूड इंटरस्ट यानी कि तुसी कमा तो लिया बट नॉट मतलब तुहानूं मिलिया नहीं, उन्होंने तुसी ऐड करोगे, ठीक है। एक्रूड इनकम हमेशा की होएगी, ऐड होएगी। क्लीयर है जी। जे मान लो तुहाडा इंटरस्ट 5000 का सीगा ते एक्रूड इनकम हजे तुहाडी खड़ी आ 1000 रुपया, तो ये दोनों प्लस करके अमाउंट च कितना आएगा 6000, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट रजे इहदा होएगा बैलेंस शीट दे विच, ठीक है। एक अपने को लाइबिलिटी साइड होंदी, एक एसैट साइड होंदी है, ठीक है। तो एक्रूड इनकम का जो ट्रीटमेंट है वो रजी एसैट साइड होंदा, क्योंकि एक्रूड इनकम जी है इनकम कमा तो ली बट नॉट रिसीव्ड, तो वो थोड़ी एसैट बनती है। नैक्सट फिफ्थ अपनी हैगी जी ट्रांजैक्शन दैट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हुण ये आपां इनकम एडवांस च रिसीव कर ली है, ठीक है। तो जो आप इनकम एडवांस च रिसीव कर लें, ठीक है, तो उन्होंने आप देखो इनकम जी हमेशा आप इधरली साइड लिखते होंगे ना, क्रेडिट साइड, ठीक है। बाय रेंट आ मान लो, ठीक है, तुसी 2000 रुपया रेंट सीगा तो पर एडवांस तुसी पहले लै चुके हो पिछले महीने, तो उन्होंने तुसी की कर दोगे माइनस करोगे, माइनस रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो पर तुसी पूरा लिखना गा। मान लो तुसी उस चों 1000 रुपया पहले लै चुके हो, तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1000 रुपया अमाउंट के शो करोगे, ठीक है। P&L बैलेंस शीट हमेशा रजे तुसी उन्होंने लाइबिलिटी साइड शो करोगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी बन जाती है। नैक्सट ट्रीटमेंट है जी डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन का मतलब की होंगे कि जो तुसी फिक्सड एसैट्स कोई परचेज किया तो वो आप ईयरली एनुअली जो भी आप घिसावट होंगी उस एसैट्स की, तो उन्होंने बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का जो ट्रीटमेंट है वो P&L अकाउंट के शो होएगा। दूसरा ट्रीटमेंट जो बैलेंस शीट के देखो P&L अकाउंट के की है खर्चा है, तो खर्चा हमेशा डेबिट साइड यानी कि इधर वाली साइड आएगा टू डेप्रीशिएशन, ठीक है। उस तो बाद बैलेंस शीट के रजे हमेशा एसैट साइड, ये हमेशा फिक्सड जोड़े एसैट्स होंगे ने उन्होंने तो लगता है जी जो हम मान लो मशीनरी तो आ, ठीक है। तो इतने पहले मशीनरी लिख लेनी, अंदर ही लिखना है मशीनरी सी 1 लाख की, ठीक है। वो चो माइनस मान लो 10% डेप्रीशिएशन है, 10% तुसी डेप्रीशिएशन ले माइनस कर दोगे, यानी कि 10,000 चो माइनस करके 90,000 रुपया तुसी अमाउंट में शो करना। डेप्रीशिएशन का पहला ट्रीटमेंट P&L अकाउंट 2 यानी कि डेबिट साइड होएगा। दूसरा एसैट्स के जो पर्टिकुलर एसैट है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। नैक्सट ट्रीटमेंट अंदर अजे इंटरस्ट ऑन कैपिटल का, जी कैपिटल लगाई गई है वो ब्याज का, ठीक है। P&L फर्म का खर्चा होंगे, इस करके P&L अकाउंट जो डेबिट साइड यानी कि 2 शो होएगा, 2 इंटरस्ट ऑन कैपिटल जिन्ना भी होएगा, ठीक है, वो आप इतने शो कर देंगे अमाउंट के। दूसरा ट्रीटमेंट रजे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड होएगा, कित्थे होएगा पहला कैपिटल पर्टिकुलर जी भी होएगी, ठीक है, वो आप ऐड करांगे इंटरस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जिन्ना भी होएगा जिन्नी भी पर्टिकुलर इंटरस्ट होएगा वो इस अमाउंट में ऐड। जो मान लो 10,000 कैपिटल लगाई है, ठीक है, 200 जो इंटरस्ट मिले तो 10,200 रुपया तुसी अमाउंट में शो करोगे, ठीक है जी। दूसरा ट्रीटमेंट ये होएगा। उस तो बाद जी अगला हैगा जी इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स, जेडे तुसी घरेलू खर्चे के लिए मालक पैसे कढ़वांदा गा तो उत्ते उन्होंने ब्याज देना पैंदा गा, तो फर्म की इनकम होंदी है तो वो हमेशा क्रेडिट शो होएगी P&L अकाउंट की क्रेडिट दे विच बाय इंटरस्ट ऑन ड्राइंग जिन्ना भी पर्टिकुलर होएगा, ठीक है जी। उस बाद बैलेंस शीट ट्रीटमेंट रजे का की होएगा। देखो बैलेंस शीट के की होंदा है आप लाइबिलिटी साइड ही करना है ट्रीटमेंट। देखो पहले तो एक कैपिटल होंदी है जिन्नी भी होएगी, ठीक है, उस आप प्लस करते हैं इंटरस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है भी जिन्ना भी होएगा, हो गया जी। उस तो बाद आप जिन्नी भी तो अमाउंट मान लो हम 10,000 की कैपिटल सी उत्ते इंटरस्ट मिल रहा 1,000 रुपया, तो इंटरस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा 11,000 बन गया। माइनस आप ड्राइंग्स करते होंगे जी कलियां ड्राइंग्स जिन्नियां ने घरेलू खर्चे लिए, मान लो उन्हें 2,000 रुपया घरेलू खर्चे लिए कढ़ियागा, ठीक है। उस तो बाद उत्ते जो इंटरस्ट होएगा वो भी की होएगा माइनस होएगा इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। जो मान लो इंटरस्ट जोड़ा है वो 200 रुपया है तो वो चो माइनस होके आ सारा तिना ट्रीटमेंट करके इत्थे जी अमाउंट है वो तुसी लाइबिलिटी साइड शो करनी है, ठीक है जी।
ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਾਜੇ। 8 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ।